वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास का तीसरा दिन है और पिछले 2 दिन की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखे होंगे प्लीज आप अनमोल गणिती पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज के क्लास में फर्स्ट डे है आपका, तो आज क्लास होने के तुरंत बाद जो पिछले 2 वीडियोस है वो जरूर देखें। अदरवाइज आपका लिंक जो है क्लास में वो प्रॉपरली नहीं लगेगा। इसीलिए 2 जो हो चुके क्लास के वीडियोस हैं वो आपको देखना जरूरी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आपके सिर्फ टेक्स्ट बुक खोल के बैठ जाइए और देखिए उसमें जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। तो यहां पर मैंने उसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख, सब क्वेश्चंस है कि सबसे पहला क्वेश्चन है 75 और 100, इसको हमें परसेंटेज फॉर्म में लिखना, रेशियो लिखना है। ये परसेंटेज दिया हुआ, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड नंबर इज सेकंड क्वांटिटी, मींस यहां हम इसका रेशियो बनाएंगे। सो कैसे होगा 75 इज टू 100। तो ये जो दो पॉइंट रखे इसे कोलन कहा जाता है। कोलन एक रेशियो डिनोट करने का तरीका है, या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 75 अपॉन 100। कैसे लिख सकते हैं 75 अपॉन 100। तो रेशियो जो है 75 अपॉन 100 बनेगा, बराबर है। और हमें इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। अब रिड्यूस करने का मतलब, अब ये 75 और 100 दोनों को भी कोई तो भी एक नंबर डिवाइड कर सकता है, जैसे कि 25 से इसे डिवाइड हो सकता है, मतलब ये अभी रिड्यूस फॉर्म नहीं है। रिड्यूस फॉर्म किसे कहते हैं? जब ऐसे नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आते हैं जो कि वो दोनों नंबर्स किसी से भी कॉमनली डिवाइड नहीं होंगे। जैसे अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि ये 75 अपॉन 100 है, हम इसको 25 से कॉमनली डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 25। न्यूमरेटर में क्या है, डिवीजन दोनों का है 75 और 25। सो 20 25 3 75, 20 एंड 25 4 आर 100। सो ये 4। अब देखो जो रेशियो आया 3 अपॉन 4, इन दोनों को कॉमनली किससे डीसी से डिवीजन नहीं होता। अगर हम 3 से करने जाए तो 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 से करने जाए तो 4, दोनों को 2 से भी डिवाइड करने जाए तो भी वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसे कहा जाता है रिड्यूस फॉर्म। क्या कहा जाता है? रिड्यूस फॉर्म। ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रिड्यूस फॉर्म। सो देयरफॉर द रिड्यूस फॉर्म इक्वल टू 3:4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सब क्वेश्चन। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरे सब क्वेश्चन पे, दैट इज 44 एंड 100। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट लेसन फर्स्ट डे आप सभी को बताया था कि परसेंटेज इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ रेशियो। सो अभी यहाँ पर 75 और 100 ये दो क्वांटिटीज दी है, इनका रेशियो। तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 75 इज टू सेकंड क्वांटिटी इज 100। तो जब भी रेशियो में सेकंड क्वांटिटी इज 100, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज परसेंटेज। तो ये 75% का रेशियो रिप्रेजेंटेशन है कि रेशियो में अगर हमें परसेंटेज बताने हैं, मुझे 75% मार्क्स मिले, ये रेशियो में मैं किस तरह से लिखूंगा 75 आउट ऑफ 100, बराबर है। तो उसी को रेशियो फॉर्मेट कहा जाता है कि 75 अपॉन 100। अब इसको अभी फिलहाल 75 अपॉन 100 जो रेशियो है इसको हमें कॉमनली 25 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, इसे हम रिड्यूस फॉर्म नहीं कहेंगे। इसीलिए अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो हाईएस्ट कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट कौन सा नंबर है 25, हाईएस्ट 25 से इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करेंगे।
तो 75 डिवाइडेड बाय 25 करो तो कितना आता है 25 3 जार, तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया 3। 100 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आंसर 4। तो ये 3/4 ये रिड्यूस हो गया है, बराबर है। उसी तरह अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ 44:100 मीन्स 44% का रिड्यूस फॉर्म करना है। सो अगेन 44/100 करेंगे। अब इन दोनों को 4 से कॉमनली डिवाइड होता है, तो 4 से कॉमनली डिवाइड करेंगे तो 44 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आता है 11 आंसर आता है। 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 25 आंसर आता है। ओके, ये एक्चुअल में डिवीजन करके देखना या टेबल लर्न करना। सो देयरफॉर द रिड्यूस फॉर्म इज इक्वल टू 11:25। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का रिड्यूस फॉर्म। अब थर्ड इसका रिड्यूस फॉर्म करना है। थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 6.25%। अब देखो यहाँ पर फिर आपको लगेगा सर यहाँ तो 2 नंबर होने चाहिए, वो 2 नंबर नहीं है, यहाँ तो एक ही नंबर है 6.25। इसके सामने ये जो परसेंटेज का सिंबल है ये हमें कुछ बताता है, ये बताता है 25 आउट ऑफ 100 है। इसका मतलब होता है, ये सिंबल का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज डिनोट करता है सिंबल, और परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। लेकिन आप देखो ऊपर बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं, 100 में से 6.25 मार्क्स मिले, 6¼ करते हैं इसे, तो 6.25 मार्क्स मिले, बहुत ही कम है। लेकिन ये डेसिमल नंबर में मार्क्स है, तो हमें इसे क्या करना है, ये जो डेसिमल नंबर दिए होल नंबर में या इंटीजर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 और 5, कितने हो गए 1 और 2, 2 डिजिट दिए हुए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 डेसिमल पॉइंट है, इसलिए 1 के ऊपर 2 जीरो, ये जो नंबर है इससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने से कोई भी नंबर राइट साइड में चला जाता है। अब ये नंबर डेसिमल पॉइंट जो है वो 5 के बाद आएगा, तो हमारा 625 तैयार हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि जितने डिजिट से वो डेसिमल पॉइंट है उतने जीरो डाल के मल्टीप्लाई करो। अब नीचे का जो 100 है वो तो एज इट इज रहेगा 100। अब देखो यहाँ पर, यहाँ और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस फॉर्म अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब 625 किसका स्क्वायर है ये आपको मालूम होना चाहिए। 625 का स्क्वायर है, बराबर है। तो हम ये 625 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 25 इंटू 25, बिकॉज 25 इंटू 25 होता है स्क्वायर ऑफ 25, तो 625 और नीचे आएंगे 100 इंटू 100। अब ये 25 100 को डिवाइड करता है तो 100 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें क्या मिला कि 1 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 4। इसका मतलब होता है 1 इंटू 1 कितना होता है 1 and 4 into 4 16. So this is the reduced form of 6.25%. So therefore the reduced form of 6.5% is equal to 1/16. ओके, एक दो बार इसको देख के सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि ये क्यों किया। नहीं तो उतनी बार आपको ये वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहो, अपने आप समझ में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है 52 एंड 100। ये तो बहुत ही सिंपल है कि रेशियो डायरेक्टली दिया है, फर्स्ट नंबर 52 इज टू सेकंड नंबर 100। सो इसका रेशियो बनेगा 52 अपॉन 100। अब इसको रिड्यूस करना है, ये दो नंबर किस में आएंगे, तो ये दोनों नंबर हम 4 से डिवाइड कर हमें ये रिड्यूस फॉर्म मिल सकता है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर हम 52 को डिवाइड बाय 4 करते हैं
और 100 को दोनों को कॉमनली 4 से डिवाइड होता है। सो 13 4s are 52 एंड 25 4s are 100। तो रिड्यूस फॉर्म कितना आया 13:25। Therefore the reduced form इक्वल टू 13:25। तो ये हो गए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 4। अब देखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। पॉइंट में उन्होंने एक नंबर दिया 0.64 और उसे परसेंटेज कहा है 64 अपॉन 100। ये हो गया परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन। लेकिन न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट है, तो उसे अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 0.64 ये जो है, तो क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, नीचे 100 एज इट इज, इधर का 100 कुछ उसको गायब नहीं करना, वो ऐसे ही रखना, और इधर का 100 नीचे। अब देखो 100 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट निकालने के लिए, तो वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होता है। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ उसको से साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि रेशियो की जो वैल्यू है रिड्यूस फॉर्म वो चेंज ना हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अदरवाइज अगर आप भूल गए नीचे का 100 लिखना तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। समझ में आया? यस। अब ऊपर का जो 100 है ये मल्टीप्लाई करने से पॉइंट ओनली 64 इंटीजर, इसका पॉइंट निकल जाएगा। लेकिन नीचे का 100 उसको तो हमने कुछ नहीं किया, तो वो एज इट इज रहेगा, उसको ऐसे ही रखना, नहीं तो ऊपर का गायब हो गया गायब कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ओके। अब देखो यहाँ पर 64 का मतलब होता है 64 मतलब होता है 16 इंटू 4। क्या होता है 16 इंटू 4 या 4 इंटू 4 इंटू 4, ये होता है 64। 4 इंटू 4 16, 16 4 64। ये 64 4 का क्यूब है, इसलिए मैंने 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखा, और नीचे हम लिखेंगे 100 इंटू 100। बट आपको मालूम है 4 से 100 जन होता है, 4 1 जार 4, 4 25 जार, 4 1 जार 4, अगेन 4 25 जार, बराबर है। अब ये 25 और 4 इनका डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि ऊपर क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 4 और नीचे क्या होगा 25 इंटू 25। 25 इंटू 25 का मतलब होता है कि वो उसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर 625। 4 इंटू 1 होता है 4, सो ये आ गया 4 अपॉन 625। तो इसका रिड्यूस फॉर्म आ गया, देयरफॉर द रिड्यूस फॉर्म reduced equal to 4:625। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, ये आपके सामने है, आपके बुक में भी दिखेगा। देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल सा। रेशो के जो हमने 2 टाइप देखे थे प्रोपोर्शन के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके ऊपर आधारित ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। 3 persons can build a small house in 8 days। देखो कितने 3 आदमी एक छोटा सा घर 8 दिन में वो बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं 8 दिन में। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days। लेकिन उस मालिक की इच्छा है, घर के मालिक की इच्छा है कि ये जो घर है मुझे 6 ही दिन के अंदर तैयार करके होना चाहिए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो घर बांधने वाला मैशनर है, वो कितने आदमी लगाएगा तब जाके वो घर 6 दिन में कंप्लीट होगा। अब आप लोगों को सामने ये सिचुएशन आ गई है, तो देखो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में अगर हमने किसी और दूसरे लोगों की मदद ली, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन अगर हमने हेल्पिंग हैंड लिए, तो हमारा काम जल्दी खत्म होता है।
मतलब हमारे नंबर ऑफ डेज कम लगते हैं। तो इसका मतलब यहां हुआ कि यहाँ दो क्वांटिटीज है, पर्सन एंड डेज, नंबर ऑफ डेज। अगर मैं आदमी लोग ज्यादा बढ़ाता हूं तो वो ज्यादा स्पीड से काम करेंगे और मुझे टाइम कम लगेगा, अल्टीमेटली नंबर ऑफ डेज विल बी रिड्यूस्ड। बराबर है। अगर नंबर ऑफ डेज विल बी रिड्यूस्ड एंड पर्सन्स आर इंक्रीजिंग, इसका मतलब एक क्वांटिटी मेरा बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घट रहा है। ओके, या फिर इस केस में नंबर ऑफ डेज 8 है, उससे मुझे 6 बनाने हैं, मींस कम करने हैं। 8 से 6 करना मतलब मुझे 2 दिन पहले ही चाहिए वो घर। बराबर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज अगर मैं पहली क्वांटिटी लेता हूं तो वो मुझे घटाने हैं। ऑब्वियसली दूसरी क्वांटिटी नंबर ऑफ पर्सन वो मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या दिखाता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, इसीलिए हम लिखेंगे कि यहाँ पर द नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर्स ऑफ डेज required to build house are in inverse proportion में है। therefore the product of, तो दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कायम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज विल बी कांस्टेंट। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उन दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट आता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसमें रेशियो कांस्टेंट आता है दो क्वांटिटीज का। तो यहां पर देखो 3 आदमी, यहां पर मैं लेता हूं पर्सन के डेज और उनका प्रोडक्ट, ठीक है। अब 3 पर्सन 8 दिन लगते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 3 इंटू, ओके। तो दूसरे सिचुएशन में क्या है कि हाउ मेनी पर्सन विल बी रिक्वायर्ड, तो वी विल कंसीडर एक्स। हम क्या कंसीडर, 6 पर्सन लगेंगे तब जाके वो घर 6 में कंप्लीट होगा। तो ये बनेगा x इंटू 6। तो इस तरह से ये हमारा टेबल तैयार हो गया है। तो ये एक बार ये टेबल तैयार हो गया, बहुत ही आसान जाता है। फिर अब ये दोनों जो प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, इक्वल। सो दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। सो देयरफॉर 3 इंटू 8 मस्ट बी इक्वल टू x इंटू 6। अब देखो ये 6 मल्टीप्लाई इधर जाते ही डिवीजन में जाएगा, तो क्या बनेगा, 3 इंटू 8 अपॉन 6x। x के साथ 6 मल्टीप्लाई इधर जाते ही वो डिवाइड हो जाएगा, इसे कहा जाता है ट्रांसपोजिंग। सो अब इसको रिड्यूस करते हैं, 3 1 are 3, 3 2 are 6, अगेन 2 1 are 2, 2 4 are 8। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू आई 4। सो कितने लोग लगेंगे, 4 लोग लगेंगे। देयरफॉर हम यहां लिखेंगे 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहां पर हमें देखो यहाँ 4 आदमी लगेंगे, ये आंसर हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। मतलब यहाँ पर आपको कुछ रेशियो दिए हैं। सबसे पहला रेशियो दिया है उन्होंने, दैट इज 15:25। कितना दिया है, 15:25। अब ये जो रेशियो है इसको हमें परसेंटेज बनाना है। क्या बनाना है, परसेंटेज। अब परसेंटेज बनाने के लिए मैंने कहा था परसेंटेज का मतलब होता है कि सक्सेसर या सेकंड क्वांटिटी, जो डिनोमिनेटर वाली सेकंड क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 100। तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज। लेकिन अभी यहाँ सेकंड क्वांटिटी कितनी है, 25, बट हम 25 को 100 जरूर बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम की मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो।
ये रेशो इस फॉर्मेट में लिखो 25 15/20 इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज बनाने का फॉर्मूला। अब देखो 25 1 जार 25, 20 चौक 100। अब 15 इंटू 4 ये आपको अभी आना चाहिए। 15 इंटू 4 15 4 जार 60, 15 चौक 60, ये हो गया हमारा परसेंटेज। सो दिस इज 60%। कितना आसान है। दूसरा बहुत ही सिंपल है, 6/50, बहुत सिंपल है। इसका मतलब रेशो क्या होगा 47/50 और उसका परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत सिंपल। ओके, सो 50 1 जार 50, 50 2 जार 100। अब देखो 47 इंटू 2 करो कितना होता है, 2 7 जार 14, कैरी 1, 2 4 जार 8 प्लस 1 इज 9, तो ये आ गया 94%। तीसरा क्या दिया है 7/10। अब इसको परसेंटेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सो 10 1 जार 10, 10 जार 100, 7 इंटू 10 इज 70%। सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है 546 आउट ऑफ 600, बहुत सिंपल, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो यहां उल्टा हो जाएगा, 100 1 जार 100, 100 6 जार 600, तो ये बन गया 546 डिवाइडेड बाय 6। ये डिवीजन करके देखो, मैं ओरली कर देता हूं। 9 जार 54, 6 1 जार 6, तो ये 91 आ गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 7/16। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, लेकिन आपको अभी पता चलेगा कि 100 से 16 और 100 का तो डिवीजन नहीं होता, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि 4 4 जार 16, 4 25 जार 100, 25 7 जार कितने होते हैं, तो अगर नहीं आता तो सीधा मल्टीप्लाई करके देखो, 25 का 5 कैरी 3, 7 2 जार 14 प्लस 3 इज 75 आ गया अपॉन 4। फिर अब यहां पर क्या होगा कि 175/4 ये पॉइंट में आने, हमें परसेंटेज बहुत बार पॉइंट में भी मिलते हैं, तो देखो यहां पर कि मैं यहाँ 175 डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं। 4 से डिवाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 4 जार 16, बचा 1, ऊपर से लिया 5, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, तो हम यहाँ 3 का डिवीजन करेंगे, 4 3 जार 12, तो बचे 3 मींस 43 आए। अब 3 इज लेस देन 4, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे और नीचे 0 लेंगे। 4 7 जार 28, बचे 2, तो अभी और एक 0 लेंगे, 4 5 जार 20, तो कितना आंसर आया हमारा 43.75%। तो ये था एक सिंपल सा डिवीजन जो डेसिमल पॉइंट में गया, लेकिन हमें आंसर कंप्लीटली दे गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो, जिसमें ये रेशो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्योरली रेशो रिलेटेड, कि रेशोज किस तरह से अभी सॉल्व किए जाते हैं जब हमें कोई रेशो दिया जाता है। तो अभी देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। तो आभा एक लड़की है, उसका और उसके मम्मी का, मदर का, इन दोनों के प्रेजेंट एज का रेशो दिया है। एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हुआ, तो आभा का एज तो 0 ईयर्स रहेगा, उसको 1 साल कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, जब उसका जन्म हुआ उसका एज इज 0, कितने ईयर्स है 0, एंड हर मदर एज इज 27, बराबर है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एक सब्ट्रैक्शन का कंडीशन, ये समझने की कोशिश करो। इसका मतलब होता है कि आभा और उसकी मम्मी में हमेशा 27 ईयर्स का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जब आभा का जन्म हुआ तो मम्मी 27 ईयर्स की थी, फिर आभा समझो 1 साल की हो गई तो मम्मी भी 1 साल से बढ़ेगी, दैट इज 28 ईयर बन जाएंगे मम्मी के। -1 करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है, दैट इज 27।
मीन्स अब पूरे जन्म भर जब भी आभा का जो भी आभा का एज है वो अगर मम्मी के एज में से माइनस करेंगे तो आपको हमेशा 27 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो ये कंडीशन बताता है कि मदर्स एज माइनस आभास एज इज इक्वल टू 27। इस तरह से ये हमें प्रेजेंट करना है, कंडीशन दिया हो। ओके, तो चलो अभी उन्होंने आगे क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि द रेशो ऑफ present ages of Abha and her mother कितना है, 2:5। अब ये ऐसे ही हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो रेशो है तो ये 2:5 के साथ अटैच है, कुछ रिलेशन में। अगर हमें ये 2 रिप्रेजेंट करता है आभा, आभा का पार्ट ऑफ रेशो, एंड हर मदर्स पार्ट ऑफ रेशो इज 5। मदर का एज ज्यादा होने की वजह से पार्ट ऑफ रेशो भी ज्यादा आ गया। अब इसको कोई यूनिट नहीं, अगर हमें इसको कन्वर्ट क्वांटिटीज में, इनके एजेस में, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन मल्टीप्लायर जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीप्लायर। अब आपको लगेगा ये x कहां से आया, कॉमन मल्टीप्लायर क्या चीज है। अब सोचो कि समझो आभा है वो 18 इयर्स है और उसके मम्मी का एज 45 इयर्स है। ये हमें डायरेक्टली दिए है क्या, नहीं, ये मैंने एज्यूम किए, ऐसे एज्यूम किए। लेकिन इसको अगर मुझे रिड्यूस फॉर्म करना है तो मैं कॉमनली इसको किससे डिवाइड करूंगा, 9 से। सो डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 बराबर है। 3 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, दैट इज 2, एंड 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 आर 45। तो देखो रिड्यूस फॉर्म कितना आया, 2:5। लेकिन ये क्यों आया 2:5, बिकॉज मैंने ये 9 से इसको डिवाइड किया। तो करते वक्त इसे कॉमन डिवाइजर कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन डिवाइजर। रिड्यूस करते वक्त कॉमन डिवाइजर कहेंगे 9 को। और अगर हमें अब इस 2.2/5 18/45 करना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो जब हम इसे कहते हैं एक्सपांशन, तो एक्सपांशन करते वक्त ये कॉमन मल्टीप्लायर कहलाता है, कॉमन मल्टीप्लायर। ओरिजिनल रेशियो जो क्वांटिटी लाने हैं 18/45, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है एज्यूम की हुई हमने, वो अगर लाना है तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन से कोई भी चीज बढ़ती है। तो अभी ये जो दिया हुआ है 2:5, ये रियल और मम्मी का एज 5 इयर्स, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये अभी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव बोल के रेशियो रेड्यूस फॉर्म में है, उसको ओरिजिनल रेशियो में अगर लाना है तो मुझे एक कोई तो भी कॉमन मल्टीप्लायर होना चाहिए कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए अभी फिलहाल मुझे वो इस स्टेज में, ये स्टार्टिंग ही है, इस स्टार्टिंग में मुझे मालूम है क्या वो कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है, नहीं। इसीलिए मैंने उसको एज्यूम किया x। समझ में आया कि ये कॉमन मल्टीप्लायर कहां से आया, ये रिड्यूस फॉर्म बनाते वक्त ही हमारे पास था। तो ये 2:5 क्या है, रिड्यूस फॉर्म, मींस कहीं तो भी इसमें वो कॉमन मल्टीप्लायर छुपा है। ओके, तो फिलहाल अभी तो ऐसे ही ये बॉक्स बना देता हूं। ये जो बॉक्स बन रहा है आपने टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही बनाना, जस्ट फॉर एजम्पशन, कि आपको समझे कि ये कॉमन मल्टीप्लायर चीज क्या है। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन लिखते वक्त ये नहीं लिखना है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके लिए, ठीक है। अब वो कॉमन मल्टीप्लायर किया, सो देयरफॉर ये 2 रिप्रेजेंट करता है आभा का एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आभा इक्वल टू 2 और उसका कॉमन मल्टीप्लायर x, 2x ईयर, ये एज बन गया अभी आभा का। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इक्वल टू 5 पार्ट है तो 5x उसके मदर का,
अब ये ओरिजिनल ईयर्स में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ उसका यूनिट लिखा है। इसको कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया, ये ओरिजिनल फर्स्ट क्वांटिटी बन गया, 5x सेकंड क्वांटिटी बन गया। लेकिन इसमें x अननोन है, तो वो मुझे ढूंढना अभी मेरा टास्क है। लेकिन उसके लिए मुझे एक कंडीशन दिया है उन्होंने क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर्स एज वाज 27 ईयर। मतलब आभा और उसकी मदर के एज में कितने साल का डिफरेंस है, 27 ईयर। तो यहां लिखेंगे एज पर कंडीशन हर मदर एज माइनस आभा एज इक्वल टू कितने इयर्स का डिफरेंस है, 27। मदर का एज है 5x, का एज है 2x इक्वल टू 27, बराबर है। 5x में से 2x गए तो कितने बचे, 3x। So 3x equal to 27. So x equal to 27, ये मल्टीप्लाई है 3, इधर जाते ही क्या होगा, डिवाइड, और हमें मिलेगा x equal to 9। तो देखो जो हमारा छुपा रुस्तम था कॉमन मल्टीप्लायर, वो हमारे सामने आ गया। तो आप देखो therefore आभास प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना है उसका पार्ट, 2x। सो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 9। सो आभा का एज इज 18 ईयर्स एंड हर एज इक्वल टू 5x। सो 5 इंटू 9 दैट इज 45 ईयर्स आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ खत्म होता है। समझ में आया सभी को? तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन्होंने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना हमारा चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू, बाय।